अध्याय 76 खलनायिका अनुचित है, भाग 1। तो कृपया इसे अभी बना दें। मुझे तुरंत वह वादा रद्द करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई जो मैंने अभी किया था। वैसे भी शेल उत्सुक भाव से मुझे घूरती रही। अब थोड़ी देर हो गई है, हम इसे अगली बार करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी मेरी माँ के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में आए थे। शेल उस घटना के बारे में बात कर रही थी जो कुछ समय पहले हुई थी। निश्चित रूप से यह स्पष्ट था कि ड्यूक जैस्पेन डचेस एनेला के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में आए थे। लेकिन तुम ये बात अभी क्यों कह रही हो? मेरे प्रति शेल के रवैये को देखते हुए मेरी तुलना ड्यूक जैस्पेन से करना पूरी तरह से अनुचित था। लेकिन मैं शेल की उत्सुक आंखों को मना नहीं कर सका। इसके बजाय मैंने उसके स्वास्थ्य को लक्षित करते हुए एक सुझाव दिया। दरअसल मेरे पास पहले की कुछ बची हुई कुकीज हैं। यदि तुम एज़बेल परिवार के भंडार से जड़ी बूटियां लेती हो और उन्हें खाती हो तो मैं तुम्हें कुकीज दूंगा। इसलिए यदि वह अपने शरीर के लिए कुछ बुरा खाना चाहती थी तो उसे पहले अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा खाना होगा। शेल मेरे सुझाव पर भौहें चढ़ाती है। वो कड़वी चीजों से नफरत करने वाली इंसान थी, लेकिन शेल ने फिर भी सिर हिलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कड़वाहट से ज्यादा मिठाइयां पसंद थीं। कुछ समय बाद कुकीज और जड़ी बूटियां शेल के सामने रख दी गईं। शेल ने कुछ देर तक जड़ी बूटियों को देखा, फिर कहा, क्या मुझे वाकई इसे खाने की जरूरत है? हाँ। शेल कुछ देर तक शांत रही। मैं भी उसके हिलने का इंतजार करता रहा, और ऐसा तब हुआ जब मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे जानने से पहले ही कुकीज गायब हो गई थीं। बेशक जड़ी बूटियां अभी भी वहीं थीं। ये स्पष्ट था कि अपराधी कौन था। तुम इतना बचकाना व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या? मैंने एक गहरी आह भरी। फिर मैंने जड़ी बूटी खलनायिका के मुंह में ठूंस दी। शेल के साथ इस तरह समय बिताने के बाद मैं बास्लेट एस्टेट की ओर चल दिया और आखिरकार अपने घर पहुंच गया। यह असाधारण चीजों से भरा दिन था। मैं अपनी होने वाली बेटी से मिला और शेल के साथ एक अजीब वादा किया। मेरा शरीर थक गया था, लेकिन मैं इस तरह सोना नहीं चाहता था। मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया और रुएल द्वारा दी गई पत्रिका खोली। ये मेरे भविष्य के स्वयं द्वारा लिखी गई एक पत्रिका थी। मैं लिखावट देखकर ही बता सकता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि इसमें ऐसी चीजें थीं जो मेरे प्रयासों में मेरी मदद करेंगी। अधिकांश सामग्री शेल को पसंद आने वाली रेसिपी थीं। पत्रिका के बाकी हिस्सों में केवल कुछ अर्थहीन सलाह थी। बिना शर्त शेल द्वारा दिए गए पेय को स्वीकार करें और पिएं। शेल के लिए ढेर सारे डेसर्ट बनाएं। और भी, जब तुम परिवार के मुखिया बन जाओ तो अपना काम छोड़ दो और अपना सारा समय शेल और रुएल को समर्पित कर दो। जब तुम्हें किसी से प्रेम पत्र मिले तो उसे अनदेखा न करें, बल्कि भेजने वाले को श्राप देकर दंडित करें। कई सलाह बहुत विचित्र थीं। क्या तुम मुझसे शेल द्वारा दिया गया पेय स्वीकार करने के लिए कह रही हो? तुम क्या सोच रही हो? तुमने शेल के लिए इतने सारे डेसर्ट क्यों बनाए? अभी भी मैं उस बुरी लड़की के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। फिलहाल मैंने उस सलाह को छोड़ दिया जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, और अंत में मुझे कुछ ऐसा मिला जो महत्वपूर्ण लग रहा था। क्ली से दूर रहो। क्ली से दूर रहो। पत्रिका में इसी तरह लिखा था और इसमें कोई कारण नहीं बताया गया था। क्या तुम कारण लिखकर मर जाओगी? वैसे भी ये वो सलाह थी जिसे मुझे गंभीरता से लेना था, ये देखते हुए कि ये एक पत्रिका थी जिसे मेरे भविष्य के स्वयं ने लिखा और भेजा था। इसलिए मैंने पत्रिका बंद कर दी और उस सलाह के वास्तविक अर्थ के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिसे मैंने पहले पढ़ा था। मैं किसी तरह रुएल को फिर से देखना चाहता था। मैं खलनायिका के पुनर्वास के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो मैं रुएल को निश्चित रूप से देख पाता। वास्तव में यदि वर्तमान भविष्य से थोड़ा भी भिन्न होता है तो रुएल का अस्तित्व भी अनिश्चित हो सकता है। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बिना किसी तर्क वाली काल्पनिक दुनिया थी। क्ली भी अतीत में वापस गई और कई कार्य किए, लेकिन उसके बच्चे वैसे ही रहे। पहली जगह में भविष्य के मुझे किसी कारण से आश्वस्त होना चाहिए, अन्यथा वो रुएल को अतीत में भेजने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए मुझे राहत मिली और मैंने पत्रिका को सावधानीपूर्वक जादू की थैली में रख दिया। तिंग! उसी समय डेस्क के एक कोने पर रखे लिफाफे में घंटी बजने लगी। इसके अंदर वो कंगन था जो क्ली ने मुझे पहले दिया था। मैंने सोचा था कि कंगन अब नहीं बजेगा क्योंकि इसमें जमा सारी जादुई ऊर्जा गायब हो गई थी। चूंकि मुझसे वैसे भी संपर्क नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने इसे एक लिफाफे में डाल दिया और बिना ध्यान दिए छोड़ दिया ताकि ये किसी को दिखाई न दे।
ये मेरे जानने से पहले ही पर्याप्त माना एकत्र कर चुका था और ये फिर से काम कर रहा था। युवा भगवान एरन, क्या तुम वहाँ हो? जवाब देने के बजाय मैंने पत्रिका में अभी पढ़ी गई सलाह के बारे में सोचा। क्ली से दूर रहने की सलाह। उस स्थिति में मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या संपर्क रखना बंद करना बेहतर होगा। कहानी जारी रहेगी।